तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जे डबल एडवांस के सबसे टफ डिवाइड। यस, आज की वीडियो में हम 2016 जो रोटेशनल मोशन का अब तक के इतिहास का जो सबसे टफ क्वेश्चन आया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा उसको जितने सिंपलेस्ट वे में सॉल्व कर सकूं, उतने सिंपल वे में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो थिन सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m एंड 4m दिया हुआ है एंड द रेडियस इज a एंड 2a, और दोनों को हमने फिक्स किया है एक रिजिड रॉड के थ्रू। ओके, एंड द रॉड का लेंथ इज दैट इज 24 रूट 24a। अब बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो असेंबली है वो किस पे मूव कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है। और यहाँ पर जो रोलिंग हो रही है वो प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं देयर इज नो स्लिपिंग, है ना। अब इस केस में अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये ओमेगा से रोटेट कर रही है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस तरह से ओमेगा से रोटेट करती है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जब ये राइट हैंड थंब रूल से हम ओमेगा का डायरेक्शन देखेंगे तो ये आता है अंदर की तरफ। ये एरो पे ध्यान दीजिए, इस तरह से एरो दिया हुआ है, ये ऐसा नहीं है, ये एरो ये इस तरह से। तो ये अंदर की तरफ ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमने इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट डायरेक्शन देख लिया है, दैट इज ओमेगा। अगर मैं इसके मोशन को ध्यान से देखूं तो ये इस तरह से घूमते हुए जा रहा है। तो ये इस तरह से घूमते हुए कहीं ना कहीं इसका मोशन जो है इस ओ पॉइंट के अबाउट इस तरीके से कुछ रहेगा। ये ऐसे इस तरह से सर्कुलर पार्ट में घूमेगा। क्लियर। ये देखिए, ये रहा वो सर्कल। ये इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्लियर है। और ये रहा हमारा ओमेगा जेड वेक्टर, ये जेड एक्सिस के अबाउट। अगर मैं ध्यान से एक चीज नोटिस करूं, इसके ऑप्शंस को भी बड़े ध्यान से देखो तो उन्होंने एक ऑप्शन डी पूछा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस। अगर ओके पूरे सिस्टम को देखते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जेड एक्सिस के अबाउट घूमते हुए जा रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसलिए मैंने जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी को दे दिया है ओमेगा जेड। कोई भी एक पॉइंट को पकड़ूंगा मैं और उससे मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्लियर। अभी आप अगर इसको ध्यान से देखें तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये एल है, और यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस होगा। एल का वैल्यू कितना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 24a। ये ए दिया हुआ है, ये इस तरह से आपको एक ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ये रहा यहाँ 90 डिग्री है, ये ए है, ये रूट 24 है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से दैट दैट इज रूट 25a मीन्स 5 into a। ये आ गया रेडियस। अगर मैं इसके पॉइंट को पकड़ू, इस पॉइंट को अगर ध्यान से अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी अंदर की तरफ। बिकॉज ऑफ द रोटेशन उस पॉइंट पे वेलोसिटी मिलेगी, दिस इज द वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, जो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है। ओमेगा से वो रोटेट कर रही है, उसकी वजह से जो वेलोसिटी मिलेगी डेट v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, मतलब a इंटू ओमेगा मिला। क्लियर है। और अगर वहीं में अगर मान लीजिए रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना देखूं, जेड एक्सिस के अबाउट देखो, किसके अबाउट देखो, जेड एक्सिस के अबाउट। तो ये रहा ओमेगा, ओमेगा जेड, और ये रहा हमारा आर। और ये होगी उन दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ओमेगा पे रखेंगे और आर जो है ये आर वेक्टर की तरफ घुमाएंगे तो ये आ रहा है जेड अंदर की तरफ। दिस विल बी द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो दोनों ही रोटेशन की वजह से आ रही है, इसलिए उनको इक्वेट कर देते हैं। तो डेट इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा इंटू जेड। तो दिस a ओमेगा इक्वल टू आर इज इक्वल टू a ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जेड। a से a कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास में, ओमेगा जेड इज इक्वल टू ओमेगा बाय 5। ओमेगा जेड इज इक्वल टू ओमेगा बाय 5।
आई होप, आई थिंक डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है और हमने आसानी से इस पर टिक भी कर दिया। तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, एक ऑप्शन तो हम ढूंढ के लेकर आए हैं। अब दूसरा और देखते हैं, अभी देखो वन बाय वन और देखते हैं आगे। ऑप्शन ए हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज 17 ma स्क्वायर ओमेगा बाय 2। मतलब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो पहले आप क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क निकालोगे, डिस्क वन, वो भी उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है दोनों वो रॉड के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए, ये रहा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, कुल मिला के आपको सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे लाई करने वाला है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो है ये दोनों ही डिस्क ओमेगा से घूम रही है। तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा से अगर घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आईसीएम इंटू ओमेगा। तो दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क टू अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। क्या दोनों का ओमेगा सेम है? बिल्कुल ओमेगा सेम है, तो ओमेगा की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो दोनों डिस्क का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा, तो बिंदास आप ऐड कर सकते हो। तो पहली डिस्क में आ जाएगा आईसीएम इंटू ओमेगा वन, ये स्मॉलर डिस्क का, प्लस आईसीएम इंटू बिगर डिस्क का आईसीएम इंटू ओमेगा। तो पहले डिस्क में होगा एम इंटू उसका रेडियस ए है, स्क्वायर बाय टू। आपको पता है डिस्क ये रहा, एक्सिस जो है डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है आपको। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू होता है इनटू ओमेगा। इसका मास जो है वो कितना है हमारे पास, 4m दिया है, इंटू टू ए रेडियस है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू इंटू ओमेगा। ऑन सॉल्विंग इट बिकम 17/2 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो क्या ये ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है? यस, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यस 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय टू। एक और ऑप्शन मिल गया भाई। तो जो दिन से हुआ कि यार मेरे को तो दो ही ऑप्शन को मैं सिंप्लीफाई कर पाया, सोल्व कर पाया, हो गया, आगे का मेरे को नहीं आ रहा है, उन्होंने छोड़ भी दिया, तो भी उनका क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि यही दो सही थे, बाकी दो तो गलत। तो मल्टी करेक्ट है। आप ऑप्शन के साथ में गेम खेल सकते हो, एक ऑप्शन को पकड़ करके उसको सॉल्व करके देखो। जितने ऑप्शन सॉल्व कर पा रहे हो, अगर वो सही या गलत वो आइडेंटिफाई कर दिए, तो भी आपका काम जो है काफी हद तक हो जाता है। अब देखिए बी और सी नहीं भी चेक करते तो चलता, लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको समझते हैं कि बी और सी में क्या सिनेरियो है। और बी और सी ही एक्चुअली में जो टफ पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का, वो बी और सी ही है। तो जिन्होंने ए और डी को ही सॉल्व करके क्वेश्चन को करने का ट्राई किया तो उनका काम हो जाता और क्वेश्चन सही भी होता, बी सी में नहीं उलझते तो भी चल जाता। तो चलिए समझते हैं बी और सी के अंदर। और उसमें बी में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज 81 एम ए स्क्वायर ओमेगा। तो आपको पहले एक चीज निकालना पड़ेगा कि अगर मुझे जेड कंपोनेंट ऑफ एल निकालना है तो मुझे पूरी असेंबली का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ओ पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर मैं उसका कंपोनेंट निकालूंगा। और दूसरे में पूछा है कि जो पूरी असेंबली का सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास का ओ पॉइंट के अबाउट तुम क्या निकालो, एंगुलर मोमेंटम। तो दो चीजें आपको उन्होंने क्लियर कट पूछी है। तो अब इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विद दिस डायग्राम अगेन। माय डियर, यहाँ पे ये रहा हमारे पास में इसका, ये बड़े ध्यान से एक बार वापस से देखेंगे, ये रहा किसका डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का। ये देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ओमेगा का डायरेक्शन ये सा, ये इस तरह से अंदर की तरफ आ रहा है ओमेगा का डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा, ये अंदर की तरफ, ठीक है। और मुझे निकालना है कि ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओ पॉइंट। तो अगर मुझे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट ओ पॉइंट, it is equal to angular momentum of center of mass plus angular momentum of center of mass about
ओ पॉइंट, ये क्लियर है। इन अ वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन का ध्यान देंगे बिल्कुल। तो अभी मैं निकालता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ पॉइंट। इसका तो मैग्नीट्यूड मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, डेट इज 17/2 ma² इंटू ओमेगा। ये इसका मैग्नीट्यूड तो है मेरे पास, और डायरेक्शन भी मुझे पता है। इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ पॉइंट क्या होगा भाई? टोटल मास सिस्टम का है m+4m इज इक्वल टू 5m। हमारे को फॉर्मूला पता है, इन अ वेक्टर फॉर्म वी नो दैट दैट इज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो ये रहा आपका r वेक्टर, मास तो मैंने लिख ही दिया बाहर। तो इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब दूसरी बात यह है कि पहले तो मुझे आरसीएम का पोजीशन निकालना पड़ेगा भाई, सेंटर ऑफ मास होगा किधर। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए आरसीएम इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये रहा ओ पॉइंट, m×l हुआ। फिर मास है 4m इंटू यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है 2l डिवाइड बाय m+4m। योर डिस्टेंस इज 9 ml/5m। कैंसिल आउट करके लिखूंगा 9l/5। डिस्टेंस भी मिला मुझे एकदम बढ़िया तरीके से, आरसीएम मिल चुका है। अब वीसीएम की बारी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब वो समझना बड़ा जरूरी है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाले भाई? तो मैंने इसको वापस से ध्यान से देखा। ये रहा, मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास ये है, और इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है। वेलोसिटी अब कैसे फाइंड करूं? एक रोटेटिंग सिस्टम के पॉइंट का जिसमें वो रोटेट भी होते हुए आगे जा रहा है, ऐसे पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। रोटेट होते हुए आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है और साथ में रोटेट भी हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, उसकी वेलोसिटी निकालनी हो, तो मेरे दिमाग में एक मेथड आता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला मेथड। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस का पोजीशन फाइंड कर दूं, तो उस पॉइंट के अबाउट में आर ओमेगा लेकर वो जो जनरल मोशन में पॉइंट है उसका वेलोसिटी निकाल सकता हूं। तो मैंने दिमाग लगाया, चलो यार एक काम करते हैं कि ये बॉडी, ये दो पार्टिकल है, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस तो ये होगा। क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ा है कि जब भी बॉडी रोलिंग मोशन में हो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो जीरो वेलोसिटी पॉइंट होता है एट प्योर रोलिंग, एंड दैट जीरो वेलोसिटी पॉइंट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस सेंटर। दैट इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस सेंटर। इन दोनों इंस्टेंटेनियस सेंटर जिस पे लाई कर रहे होंगे उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो भैया ये तो समझ में आ गया, ये रहा इंस्टेंटेनियस एक्सिस। तो जो हमारा ओमेगा वेक्टर होगा वो किसके अलोंग होना चाहिए? इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। और अभी के केस में हमारे ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, जो रोटेट कर रहा है जो हमारा, इस तरह से। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये ओमेगा है तो ये क्या हुआ? दैट इज ओमेगा कॉस थीटा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट या अलोंग हमारा ओमेगा जो है दैट इज ओमेगा कॉस थीटा है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अलोंग जो है ओमेगा क्या आ रहा है? ओमेगा कॉस थीटा। इसको बढ़िया तरीके से समझा है। अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मेरे पास में सीधा फॉर्मूला है, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ पर v इक्वल टू आर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा एक्सिस से, इनटू ओमेगा ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा दोस्त। तो यार परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करते हैं, एक काम करिए, ये रहा इंस्टेंटेनियस एक्सिस, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये रहा वो परपेंडिकुलर पॉइंट, और ये होगा तेरा आर परपेंडिकुलर। तो आई थिंक ये थीटा है, तो साफ मैं बोल सकता हूं कि ये तेरा आर परपेंडिकुलर जो है, ये हमारा जो पोजीशन आया था आरसीएम का, उसका कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट। सॉर्टेड है।
तो इसको यू वी कैन राइट 9L/5 sin थीटा। तो इस तरह से हमें VCM मिला 9L/5 sin थीटा इंटू ओमेगा, जो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, दैट इज ओमेगा कॉस थीटा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल चुका हूं। अब मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है अबाउट ओ पॉइंट, अबाउट ओ पॉइंट। और ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट निकालेंगे, डेट इज टोटल मास था हमारे पास 4m, और ये था RCM वेक्टर क्रॉस VCM। और हमें यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ये RCM जो है ना इन दोनों के प्लेन में आ रहा है, और वेलोसिटी ऑब्वियसली R और ओमेगा यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो R और ओमेगा के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर ही होने वाला है यहाँ वेलोसिटी। तो RCM और वेलोसिटी के बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो आप इन दोनों को बिंदास मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4m, RCM का वैल्यू डालिए 9L/5, और VCM का वैल्यू भी डालिए 9N/5 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, यहां से LCM अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ पॉइंट मिलेगा हमें 4m। क्यों लिख रहे हो बेटा, टोटल मास इज द 5m अभी, तो यहाँ 5m लिखेंगे इंटू 81/25। एल स्क्वायर, एल का वैल्यू √24 है, तो 24 × A²। साइन थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से निकाल दो ना भैया, ये थीटा था, ये 90 डिग्री है, ये एल है जो है हमारे √24 A, और ये रेडियस ए है। तो साइन थीटा तो तेरे पास में हो जाएगा, और ये तेरा क्या है, हाइपोटेनियस विच इज 5 है, A/5 है। और कॉस थीटा हो जाएगा तेरे पास √24 A/5 है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पे तो लिखो 1/5, कॉस थीटा की जगह लिखो √24/5 इंटू ओमेगा। और अब जब हम इस पूरे को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे को आंसर मिलता है कुछ 78m इंटू A² इंटू ओमेगा, अप्रोक्सीमेटली 78m इंटू A² और ओमेगा हमारे को मिल रहा है। तो इससे ये क्लैरिटी ऑफ थॉट हमारे पास वापस से आ गया है कि भाई ये ऑप्शन तो 81 वाला तो होने वाला नहीं है, ये जो 81 Ma² ओमेगा है ये तो नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो ये क्लैरिटी आया पहले तो एक ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास ये वाला। फिर उन्होंने आगे बोला हुआ था क्वेश्चन में, आपको जेड कंपोनेंट निकालना है। अब वो जेड कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे, ये देखिए। अब इसका भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो भाई, ये क्या कौन से डायरेक्शन में होगा, ये वेलोसिटी इधर है, ये RCM वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जाने वाला है ये तो। वेलोसिटी और RCM जो है उन दोनों के क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तुम्हारे पास में इसकी अगर हम बात करें, तो इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो पहला ये वाला तो हमारे पास में इस तरह से जा रहा है, डेट इज इक्वल टू LCM। ये रहा जेड एक्सिस, ये एंगल थीटा है, नहीं, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब हमारे को डायरेक्शन निकालनी थी किसकी, ये दिख रहा है तुम्हारे पास में, ये कौन सा वेक्टर है तुम्हारा, आर वेक्टर, RCM। ये तुम्हारे पास में है वेलोसिटी वेक्टर, इसका भी जो है इसके भी परपेंडिकुलर होने वाला है ना।
ये जिस प्लेन में है उसके भी परपेंडिकुलर आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है हमारे पास में, और ये भी हमारे पास में थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है, डेट इज एलसीएम और थीटा। ठीक है। वेलोसिटी जो है यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से देखा, अगर ये प्लेन सीधा होता तो उस केस में जेड एक्सिस पे आ जाता, अगर ये इस तरह से होता है ना, तो ये इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा होता तो ये जेड एक्सिस पे ही डेफिनेटली होता। अगर मैं इसको टिल्ट थीटा एंगल पे टिल्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियस बात है कि ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो भी थीटा एंगल पे टिल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लाइन जो है बड़े ध्यान से मैंने समझा कि यार ये अगर ऐसा होता हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स होता, ये अंदर की तरफ जाता वाई, तो डेफिनेटली ये जेड पे जा रहा होता हमारा एंगुलर मोमेंट। अब ये जो है एक्स एक्सिस ही तुम्हारा थीटा एंगल, ये अभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा एंगल पे चला गया है, तो ये हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो भी किस पे चला जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम भी आएगा वो भी जेड एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो भी हमारा ओ पॉइंट के अबाउट कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस निकालेंगे, डेट इज एलसीएम, ये आएगा कॉस थीटा, ये माइनस ऑफ एलसीएम अबाउट ओ पॉइंट, ये नीचे की तरफ है, तो एलसीएम अबाउट एलसीएम ऑफ सेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ये आ रहा है हमारे पास cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। अब यहाँ एलसीएम ऑफ ओ पॉइंट यहाँ रखेंगे 78 एम ए स्क्वायर ओमेगा, यहाँ रखेंगे 17/2 ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, कॉस थीटा और साइन थीटा इसका भी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 75 एम ए स्क्वायर ओमेगा आएगा, जो 55 एम ए स्क्वायर ओमेगा के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, सिर्फ ये दोनों सही। इस तरह से हमने 2016 का क्वेश्चन जो है बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। Now let's move to the another interesting question। 2017 का एक और जे डबल एडवांस का पीवाईक्यू है जो बहुत सारे लोगों से नहीं बना, इसको भी टफ कैटेगरी में रखा गया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या बेसिकली सब में। 112 अ सर्कुलर रिंग जिसका मास m है, रेडियस r दिया हुआ है, नियर द टिप ऑफ वंस फिंगर द प्रोसेस। अब ये क्या किया, एक इस तरह से एक रिंग लिया और इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है। एक रिंग है और इस रिंग को इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर यहाँ आप विजुअलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को कि भाई कैसे जो है हमारे, तो देखिए ये इस तरह से ये देखिए ये रोटेट कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये रिंग थी, ये इस फिंगर के अबाउट इस तरह से ट्वेल्व हो रही है। ठीक है। ये इस तरह से क्लियर है, यहाँ तक ये समझना है हम लोगों को। अब यहाँ पे आपको डायग्राम भी उन्होंने दिया हुआ है, और फिंगर ने जो है ट्रेस किया है सरफेस, तो वही कोनिकल बन रहा है, डॉटेड लाइन के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है। अब हमारे को, और ये फिंगर जो है रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्मॉल सर्कल, मतलब यहाँ पर ये जो कोई इस तरह से घूम रहा है, तो ये जो फिंगर का जो सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल आर। क्लियर है? फिंगर जो घूम रहा है, जो फिंगर ने जो सर्कल ट्रेस किया उसका रेडियस है स्मॉल आर, और जो बड़ा रिंग है उसका रेडियस था हमारे पास कैपिटल आर। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये ट्वेल्व कर रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी जो है कहीं ना कहीं हमारे रोटेट करते हुए दिखेगा। सेंटर ऑफ मास भी हमें कहीं ना कहीं रोटेट करते हुए दिखेगा। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी ऑफ रिंग निकालना है, तो कैसे निकालूंगा भाई, रोटेट भी कर रहा है और सेंटर ऑफ मास जो है ये दिख रहा है हमारे को, सेंटर ऑफ मास, वो उसके पास वेलोसिटी होगी vcm। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेशन है और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेटरी मोशन में भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू VCM स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ICM प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब यहां तक तो हमें क्लैरिटी आया, और ये फिंगर रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट। तो फिंगर जो है वो ओमेगा नोट के साथ में हम घुमा रहे हैं। तो अगर फिंगर ओमेगा नोट के साथ घूम रही है
तो इसका मतलब हम इस रिंग को भी किससे घुमा रहे होंगे, ओमेगा नोट से घूम रहा है रिंग भी। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जो फिंगर, ये एक छोटा सेंटर है, ये एक बड़ा सेंटर है, ये स्मॉल, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा, जो फिंगर ने जो सर्कल ट्रेस किया है उस सर्कल से लेके बड़े सेंटर तक का जो डिस्टेंस है डेट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है। तो अब यहां तक तो हमें क्लैरिटी आई है, और फिंगर इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसके सेंटर के अबाउट भी वही सेम ओमेगा के साथ घूमेगा। तो हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हाफ एम इंटू वी को लिख देते हैं आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर बाय टू इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। और टू की जरूरत नहीं, रिंग है तो एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो चलिए इसको हमने जब और डिटेलिंग में सॉल्व किया तो ये मिल रहा हाफ इंटू एम, हाफ इंटू एम इंटू आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। और जब इसको हम ऐड करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है आपको बोनस मार्क्स अलॉट हुआ था, है ना। इसमें आपको क्या अलॉट हुआ था, बोनस मार्क्स, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। क्लियर। तो अब ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो बढ़ते हैं हमें आगे। इसमें आपको बोनस मार्क्स मिला था जेई वाले बच्चों को। अब देखिए जो हमें निकालना है मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट हमें निकालना है, बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन, कि इससे कम हुआ तो रिंग जो है हमारे वो गिर जाएगी। मतलब इसका मतलब वो चाहते हैं कि आपके रिंग जो है वो कौन से शेप के रहे, हॉरिजॉन्टली ही मेंटेन रहे। या आप डायग्राम देख पा रहे होंगे आराम से अच्छे से। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इस केस में ये आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये फिंगर जो है, ये दिख रहा है आपको, ये फिंगर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ये उस फिंगर का रेडियस जैसा हो गया। मतलब यहाँ पर ये, मतलब फिंगर टच ही रहेगा हमेशा, लेकिन ये उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, कि भाई यहाँ तक ये आर रेडियस तक जो है, ये इतने जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये बार बार रिंग जो है यहाँ पर ये घूमते हुए इस तरह से ये टर्न होती रहेगी इस जोन में, ये इस तरह से, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी आया हम लोगों को, ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो अब ये जो घूम रहा है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहाँ पे ये जो भी ये घूमेगा इस तरह से, ये इस तरह से घूमेगा जब हम इस तरह से घुमा रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट, ये जो हमारे फिंगर ने जो है दिख रहा है आपको, इस तरह से ये घूम रही है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रेडियस ट्रेस कर रहे हैं, जो सर्कल ट्रेस कर रहे हैं, उसका रेडियस था। तो अभी मैं इस डायग्राम से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से ये लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द कॉन्टेक्ट लाइन, कि भाई यहाँ पर कॉन्टेक्ट की वजह से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन, बरोबर। और ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा भाई। और यहीं पे अगर हम बात करें, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ इस रिंग का। और अगर सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो टुवर्ड्स दिस सेंटर लगना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो माय डियर अगर ये थीटा है तो आप अभी साफ क्लियरली समझ पा रहे होंगे इसके अंदर एक बात, कि ये जब हम डायग्राम बनाते हैं, इस केस में ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। तो आपको, ये रही वर्टिकल लाइन, ये रहा फ्रिक्शन फोर्स, ये रहा एंगल थीटा, ये रहा वेट एम जी। तो आई थिंक वाई डायरेक्शन में तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है डेट इज एफ कॉस थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन भी जो है इसके ये परपेंडिकुलर, ये रहा एन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए 90 माइनस थीटा हुआ। ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आने वाला है डेट इज इक्वल टू
एन साइन थीटा, तो एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा या इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एम जी। एक इक्वेशन तो ये बना, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। वही अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूंगा तो इसका कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पर एन कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स का आ रहा है एफ साइन थीटा, दोनों ही टुवर्ड्स द सेंटर जा रहे हैं, और विच गिव द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है। तो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू रिंग का मास एम इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को वी कैन राइट एम इक्वल टू, वो जो रेडियस होगा यहाँ से इसके कांटेक्ट से इसके कांटेक्ट तक का, वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू ए सी, ए सी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये मिनिमम ओमेगा की वैल्यू हमें निकालना है। अब ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो हम मानते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज म्यू इनटू एन कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो अब इस केस में यहाँ पे n इंटू कॉस थीटा माइनस प्लस म्यू इंटू एन साइन थीटा, थीटा काफी स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा। जब थीटा काफी स्मॉल होगा तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट स्मॉल मतलब आप इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, कि बहुत छोटा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो ये मान के हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो आ जाएगा, यहाँ n प्लस जीरो इक्वल टू एम इंटू आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। इधर से आप देख पाएंगे म्यू एन इक्वल टू आप लिख दीजिए एम जी। तो यहाँ से आप सब्सटीट्यूट करेंगे एन को, तो डेट इज एम जी अपॉन म्यू इक्वल टू एम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे एम से एम तोड़ गया है, तो ओमेगा इक्वल टू आएगा जी अपॉन म्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये डाल दीजिए अंडर रूट। तो ये आपके ओमेगा का वैल्यू मिलेगा, जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इस तरह से हमने 2017 का भी जो है टफ क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट किया है। ये जो हमारा इस क्वेश्चन का जो लेक्चर का पीडीएफ है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके रखो इस चैनल को, ताकि जो भी कुछ अच्छे टफ क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो मींस के हो या एडवांस के हो, तो मैं इस सॉल्व करके इस चैनल पे डालते रहूंगा और आप आराम से देख के जो है उसको समझ सकते हैं। क्लियर? मैंने मेंस के भी जो है पीवाईक्यू डाले हैं, बाकी बचे हुए अच्छे पीवाईक्यू भी मैं अगले वीडियो में ऐड करता हूँ, ताकि एक वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं जे डबल ई एडवांस के ही टफ पीवाईक्यू रोटेशनल के इन दोनों के अलावा जो क्वेश्चन है बाकी, वो मैं सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।